में संबंधित प्रक्रिया है वो गतिमान है और वहां पर 50 करोड़ रुपए हमने जो वीर बहादुर विश्वविद्यालय पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अतिरिक्त आय के तौर पे था उसको निर्गत हम कर चुके हैं और इसमें जितने भी अन्य व्यय आने हैं सरकार उसको खर्च करने की तरफ अग्रसर है। हमने विश्वविद्यालयों में शोध की प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए अनेकों उपाय किए हैं। जैसे जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय है उसमें रज्जू भैया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंस ऑफ स्टडी एंड रिसर्च के अलावा रिसर्च सेंटर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना हमने करी है। और हमने केवल इसकी स्थापना नहीं करी बल्कि इसमें हमने 32 पद शैक्षणिक और 11 शिक्षणेतर कर्मचारियों के पद भी हमने सृजित कर दिए हैं और ये सेंटर हमारा काम करने लगा है मात्र कुछ समय के अंतराल में। हमने विभिन्न जगहों पर शोध पीठें जहां दी हैं वहीं गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ पीठ की स्थापना की गई है और यहाँ भी 15 शैक्षणिक और 13 शिक्षणेतर जो पद हैं उनको हमने सृजित किया है। हमारे लिए खुशी की बात है कि इतने कम समय में पूरे प्रदेश में जो अधिकांश विश्वविद्यालय हैं जो हमारे सरकारी स्तर पर चलते हैं शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार इन विश्वविद्यालयों में हमने जो हमारे चाहे काशी विद्यापीठ हो, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर हो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल हो, जौनपुर हो, कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर हो, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो, जो भी विश्वविद्यालय हैं इनमें हमने दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना कराया है। लखनऊ में तो महात्मा को आगे बढ़ाना, सेमिनार और गोष्ठी को आयोजित करना, ये सब प्रक्रिया सतत गतिमान है सभी विश्वविद्यालयों में। शोध के क्षेत्र में एक नौ प्रयोग है और मैं समझता हूं कि इसमें अधिकांश क्षेत्रों में बड़ा बेहतर काम प्रारंभ हुआ है। हमने अलग अलग विश्वविद्यालयों में कुछ अलग विशेषज्ञ विषय वस्तुओं को संचालित करने की कोशिश की है। हमने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के रूप में इसको विकसित किया जाने हेतु 2018 से ही हमने प्रयत्न प्रारंभ कर दिए हैं और आपको जान की खुशी होगी यहाँ भी हमने 21 शैक्षणिक और 24 शिक्षणेतर पदों का सृजन किया है और ये संस्थान भी चूंकि नेपाल बॉर्डर के पास में है और ये काफी अच्छा काम इसने हिंदुइज्म पे और जैनिज्म पे, बुद्धिज्म पे इसने काम अपना प्रारंभ किया है। हमने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे डीएवी कॉलेज पे कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है और इसी के साथ साथ नए महाविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आ सके हमने इसकी कोशिश की है और 51 जो महाविद्यालय हैं उनको हम प्रारंभ करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, जिनमें 48 महाविद्यालय तो मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा होती है उसके अंतर्गत निर्मित है। एक राजकीय विद्यालय में विज्ञान और गणित संकाय की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। इसमें 51 में से 36 राजकीय महाविद्यालय ऐसे हैं जहां पर भवन निर्माण की धनराशि भी निर्गत की जा चुकी है और निर्गत कार्य जो निर्माण कार्य है वो प्रगति पर है। शेष जो 15 राजकीय महाविद्यालय हैं उनमें से 12 में हम जमीन भी प्राप्त कर चुके हैं और उनमें आगे की प्रक्रिया संचालित हो रही है। हमने शिक्षा की गुणवत्ता विश्वविद्यालयों में स्थापित हो सके और यहाँ पर लोग अच्छी तरह से पढ़ सके। जो वित्त विहीन हमारे जो अनुदानित जो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालय और शासकीय अनुदानित महाविद्यालय हैं उन्हें स्ववित्त योजना के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है अशासकीय अनुदानित और स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में जो कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनका वेतन का मानक क्या हो और तमाम विभिन्न प्रकार की और कौन सी बातें हो सकती हैं इससे संबंध में शासन ने एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग एक हमारा नौ प्रयोग है
और इसकी प्रगति काफी तीव्र गति से आगे बढ़ी है और हम अंतिम दौर पे इसके निर्माण की प्रक्रिया में बढ़ गए हैं। इसके अंतर्गत जो शिक्षकों का की नियुक्ति का काम है वो तेजी के साथ प्रारंभ हो सके, इसके लिए इसमें जो अलग अलग माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, उच्च शिक्षा सेवा आयोग और बेसिक शिक्षा चयन आयोग जो था, इन तीनों को मिलाकर ये जो हमारा नया शिक्षा आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसका गठन हम लोग कर रहे हैं। और इस के गठन के बाद जो हमारी प्रक्रिया है उनमें समानुरूपता आने की पूरी संभावना है और समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी हमने जो 10% का आरक्षण है उसको विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में हमने जारी किया है। हमारा प्रयत्न रहा है कि जो शिक्षकों की नियुक्ति है उसमें पारदर्शिता हो। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों के जो शैक्षणिक अभिलेख थे उनका सत्यापन। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर 4 साल के कार्यों का लेखा जोखा रख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अंबेडकर नगर में